नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में। हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। हाथरस के सिकंदराव के फुलरई गांव में जो हादसा हुआ, उस हादसे में लगभग 125 लोग मारे गए। प्रशासन के अनुसार 121 लोगों की मौत हुई है, स्थानीय लोग 125 लोग बता रहे हैं। इस पूरी दुखद घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस आए। पहले हाथरस में आने के बाद उन्होंने जो बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय वहाँ भर्ती मरीजों से हाल जाना, घायलों का हाल जाना, और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि आपके उपचार में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उसके बाद सीधे वो घटनास्थल सिकंदराव के गांव फुलरई पहुंचे, जहां पर मंगलवार की दोपहर ये हादसा हुआ। वहां पहुंचे, भारी बारिश थी, बारिश के बीच में भी मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने वहां की स्थिति को स्थानीय लोगों से पूछा, जाना और समझा कि आखिर हाईवे के दोनों तरफ ये आयोजन किया गया और किसने परमिशन दी, किस आधार पर उन्होंने ली। इसके बाद उन्होंने हाथरस पुलिस लाइन में आकर पत्रकारों से वार्ता की और पूरे मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो पेश की। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए आप खुद सुन लीजिए। जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने तय किया है और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि उससे जुडिशियल इंक्वायरी भी करनी है। घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यह घटना काफी बारिश थी और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। इस पूरी घटना के जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग जनपदों में इनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी। कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग। आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है
तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे, और मैंने यहां पर भी हाथरस में भी और सिकंदराबाद के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहां काफी बारिश थी, और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे, वो भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके, इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था, और हमारे 3 मंत्री यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी, और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था, और जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री ने पूरे इस घटनाक्रम को लेकर उसकी पूरी बारीकी और गंभीरता के बारे में अब तक जो स्थानीय प्रशासन अधिकारियों, पुलिस विभाग और उनके द्वारा भेजे गए 3 मंत्रियों के एक दल ने जो जानकारियां उन्हें दी, और मौके पर आकर जो उन्हें पता चला उसके बारे में बताया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला कोई हादसा नहीं है, और यदि हादसा है तो इसके क्या कमियां रहीं, किन वजह से हादसा हुआ, और अगर ये हादसा नहीं है, कोई साजिश है, तो इस साजिश के पीछे आखिर कौन है, इन सब बातों का पता लगाया जाएगा। और उन्होंने साफ कह दिया कि इसके लिए एक न्यायिक जांच कमेटी गठित की जाएगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी रहेंगे। वो हर पहलुओं में इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे कि आखिर में किस लापरवाही की वजह से ये घटना हुई और इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो सामने आया है कि जो भोले बाबा और उसके जो सेवादार थे, उन्होंने घटना के बाद जो घायल हुए हैं और जो इसमें हादसे की चपेट में आए, उनको अस्पताल पहुंचाने के बजाय वो सेवादार वहाँ से भाग लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। और उन्होंने कहा कि इस बारे में भी उनसे पूछताछ की जाएगी। वही भोले बाबा के बारे में एफआईआर के बाद जब उनसे पत्रानुपूर्ति पूछी तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने इस आयोजन को लेकर परमिशन ली थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बाकी जांच के बाद विवेचना में जो जो तथ्य सामने आएंगे, जो जो लोग दोषी होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आगे कभी भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर कार्रवाई होगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ हाथरस से मैं सुशील गोस्वामी।